कल कल जो हमने लेक्चर लिया था उस लेक्चर में हमने ये डिस्कस करा था बेसिकली कि प्रोसेस क्या होती है, इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है, प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन या प्रोसेस कंट्रोल बेसिकली क्यों जरूरी है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, है ना। तो प्रोसेस कंट्रोल अगर हम देखें तो प्रोसेस कंट्रोल बेसिकली आप देख सकते हो कि ये जो प्रोसेस कंट्रोल है इसके कई सारे फायदे हैं। मैं हालांकि कल बता चुका हूँ बट जस्ट ब्रीफ में बता देता हूँ कि अगर एक प्रोडक्ट मुझे डिजाइन करना है और वो प्रोडक्ट मेरा एक फिक्स साइज का है ना, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो उसी साइज का रहे, मतलब प्रोडक्ट वेरिएबल ना हो। जिस भी साइज और शेप का मैं प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ उसी प्रोडक्ट उसी साइज और शेप का प्रोडक्ट बने, यानी प्रोडक्ट की वेरिएबिलिटी को रिड्यूस करे। तो एक सबसे बड़ा एडवांटेज है प्रोसेस कंट्रोल का, वेरिएबिलिटी को रिड्यूस करना। अगर वेरिएबिलिटी रिड्यूस होगी तो ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्ट मेरे को चाहिए होगा वही प्रोडक्ट मेरे को मिलेगा, तो मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी सिस्टम में, है ना। मैंने एक एग्जांपल लिया था कि अगर मेरे को शुगर बनाना है तो उसके अगर उसका क्यूब का साइज फिक्स है और उसी साइज का मुझे बनाना है, अगर वो उससे छोटे साइज का बनता है दैट मीन्स वो प्रोडक्ट वेरिएबल है। तो अगर वो नहीं बन रहा है इसका मतलब अगर ये पॉइंट मेरा आ रहा है ऑटोमेटिकली तो मेरी एफिशिएंसी तो बढ़ ही जाएगी, क्योंकि जो शुगर पाउडर है वो शुगर बनेगा नहीं तो ऑटोमेटिकली मेरे सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, प्रोसेस की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और मैन पावर रिड्यूस होगी। सारी काम मशीन करेंगी तो ये मैन पावर के लिए, ह्यूमंस के लिए ये सेफ भी रहेगा, ये मेरा पूरा का पूरा सिस्टम। ठीक, अब बात करते हैं प्रोसेस वेरिएबल्स। मैंने स्टार्टिंग में आपको एक ब्लॉक डायग्राम बताया था कल, उसमें एक प्रोसेस का एक ब्लॉक डायग्राम था, उसमें कुछ इनपुट थे कुछ आउटपुट थे, है ना। तो वेरिएबल जो है वो इनपुट्स बोले जाते हैं या आउटपुट्स बोले जाते हैं, जो बेसिकली किसी ना किसी प्रोसेस को शुरू करने में या किसी प्रोसेस को एंड करने में यूज में आएंगे, है ना। आउटपुट अगर आउटपुट साइड पर देखूं मैं तो इनपुट साइड पर अगर मैं देखता हूं तो इनपुट साइड पर जैसे कई सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, जैसे कि लेवल है ना, या फ्लो है, वाटर का लेवल कितना है, वाटर का फ्लो कितना है। बॉयलर की बात करूं तो उसका टेम्परेचर कितना है ना, कितना मिनट को मेंटेन करना है। फ्लूइड अगर है तो उसकी डेंसिटी कितनी है। अगर कोई लिक्विड है तो उसकी पीएच वैल्यू कितनी है, एसिडिटी या एल्कलाइनिटी कितनी है, ठीक है। अगर कोई प्रोडक्ट ले रहा हूं मैं हार्ड तो उसका मास कितना है ना। और अगर कोई कंडक्टिंग मटेरियल है तो उसकी कंडक्टिविटी कितनी है। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, प्रेशर कितना है, ठीक। तो मैं इन सारे वेरिएबल्स को प्रोसेस वेरिएबल बोलता हूँ। और प्रोसेस वेरिएबल बेसिकली वो मेजर करे जाते हैं किसी न किसी सेंसर से या इंस्ट्रूमेंट से, जो कि हम यहाँ पर सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन जो सब्जेक्ट है इसमें हम किसी भी प्रोसेस में जो सेंसर्स या इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं उन पैरामीटर्स को मेजर करने के लिए, यानी उन वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए वो हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस वेरिएबल्स बोलते हैं। और ये जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट का इनपुट होगा ये एक कंट्रोलर, एक्ट एज अ कंट्रोलर, है ना, कंट्रोलर की तरह काम करेगा। क्योंकि बेसिकली अगर मुझे इंस्ट्रूमेंट से 2 एम्पियर करंट चाहिए, है ना, तो मैं क्या चाहूंगा, अगर 5 एम्पियर करंट आ रही है तो आउटपुट पर केवल 2 ही एम्पियर करंट जाए, ठीक है। मतलब ऑटोमेटिकली कंट्रोलर की तरह भी काम करे, ठीक है। और क्योंकि 2 एम्पियर की करंट ही मेरे को पूरे सिस्टम में चाहिए, तो 5 एम्पियर की करंट अगर मेरे को मिल रही है तो उसका कोई फायदा नहीं है, बिकॉज उसमें से मुझे केवल 2 एम्पियर करंट ही यूजफुल है। अब कई सारे वेरिएबल्स हैं तो शुरू कर लेते हैं वन बाय वन। प्रेशर वेरिएबल क्या होता है? प्रेशर वेरिएबल जो है वो हम देखते हैं कि अगर मैं एक फोर्स निकालूं, कितना फोर्स लगा रहा हूं, है ना, अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड टू अ स्पेसिफिक यूनिट एरिया, ठीक है। क्या मतलब है? अगर मैं प्रेशर को कैलकुलेट करता हूं, सपोज प्रेशर को मेंशन करता हूं पी से, तो फोर्स एफ अपॉन ए, ये मेरी प्रेशर की डेफिनेशन है। तो कितना फोर्स लगा रहा हूं मैं कितने एरिया पे, अगर मैं इस एरिया को 1 कर दूं, इफ ए इज 1 दैट मीन्स एरिया इज 1, है ना, तो मेरा पी क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा एफ। मेरा प्रेशर कितना हो जाएगा? वो फोर्स के बराबर हो जाएगा। मतलब अगर मैं ये देखूं कि एक यूनिट एरिया पर फोर्स कितना लग रहा है तो वो कितना हो जाएगा मेरा, वो बेसिकली क्या हो जाएगा, वो प्रेशर हो जाएगा, उसको प्रेशर बोलते हैं। ये एक फ्लो चैनल है मैंने बना रखा है,
ठीक है, यहाँ पर कई ये चीज देख के घबराना मत अभी कि ये क्या क्या चीजें आ गई इतनी सारी, है ना, अभी तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। बिल्कुल बेसिक से सिंपल चीज है। अगर मैं एक इंडस्ट्री में ये चीज यूज कर रहा हूँ तो ये मेरे पास कई सारी चीजें हैं जहां पर मैं प्रेशर को चेक कर रहा हूँ। ठीक है, और ये मेरा वो लॉजिक सॉल्व कर रहा है। यहाँ पर मेरे प्रेशर्स आ रहे हैं, है ना, यहाँ से मेरी स्टीम का फ्लो है, या स्टीम या कोई भी चीज ऐसी लिक्विड जिससे प्रेशर मैं चेक कर सकता हूँ। ये मेरे ब्लॉक वाल्व्स हैं, है ना, ये मेरे ब्लॉक वाल्व्स हैं। अगर मैं इनको ब्लॉक कर दूंगा तो ये आगे लिक्विड नहीं जाएगा, है ना, और अगर मैंने इनको ओपन कर दिया तो आगे लिक्विड चला जाएगा। तो ये ओपन और क्लोज के हिसाब से ये है। अब अगर मैं यहाँ से मेरा लिक्विड फ्लो हो रहा है और मैंने इसको बंद कर रखा है, यहाँ से आगे नहीं जा रहा, है ना, यहाँ से आगे नहीं जा रहा, तो क्या होगा, जब यहाँ से आगे नहीं जाएगा तो फ्लो यहाँ पे रुक जाएगा, यहाँ तो है ही नहीं। क्या होगा, वो सारा का सारा फ्लो इधर की तरफ बढ़ेगा, है ना, क्योंकि ये प्रेशर ट्यूब्स मैंने बना रखी हैं, इनके थ्रू जाएगा और यहाँ से वो अल्टीमेटली एक सिग्नल ये लॉजिक सॉल्वर के अंदर देगा कि भाई कितना प्रेशर इसने जनरेट करा, और फिर यहाँ पर मुझे उस इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग मिल जाएगी कि अगर ये ब्लॉक वॉल्व मेरा क्लोज है, यानी फ्लो आगे नहीं जा रहा, तो ऑटोमेटिकली ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो इधर की तरफ हो जाएगा, और अब उस डायरेक्शन ऑफ फ्लो की वजह से यहाँ पर जो प्रेशर्स आएंगे, ये लॉजिक सॉल्वर मुझे ये बताएगा कि भाई कितनी रीडिंग मेरे को यहाँ पर मिल रही है। ये मेरा प्रेशर वेरिएबल प्रेशर पता लग जाएगा। ठीक है, अगर आप ये ब्लॉक वाल को ओपन करो, यही जो मैंने अभी बोला, ये थ्योरेटिकली मैं लिख दे रहा हूँ, ब्लॉक वाल को अगर आप ओपन करोगे तो क्या होगा, एयर जो है वो रिलीज हो जाएगी, यहाँ से जो भी फ्लो आ रहा है लिक्विड का या एयर का, वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा, है ना, यहाँ से रिलीज हो जाएगा। और अब प्रेशर जो है यहाँ पर जो प्रेशर था वो कम हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर एट द रिसीवर डिक्रीजेस। ठीक, अगर हम कंट्रोल वाल्व को क्लोज कर देते हैं तो हम देखते हैं कि रिसीवर के अंदर जो है प्रेशर जो है वो इंक्रीज करता है। मैंने आपको दोनों चीजें बता दी। अगर ब्लॉक वाल्व मैं खोल दूंगा तो प्रेशर रिलीज हो जाएगा क्योंकि हवा इधर से निकलने लगेगी या लिक्विड जो भी है ना, और अगर मैं बंद कर दूंगा तो सारी इसके अंदर एंटर करने लगेगी, इसके अंदर एंटर करने लगेगी, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो अगर ब्लॉक वाल्व क्लोज है तो प्रेशर बढ़ेगा, ब्लॉक वाल्व ओपन है तो प्रेशर वो हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ब्लॉक वाल्व अगर ओपन है तो प्रेशर कम हो जाएगा, और ब्लॉक वाल्व अगर क्लोज है तो प्रेशर बढ़ जाएगा। क्लोज के लिए प्रेशर बढ़ जाएगा और ओपन के लिए प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, ये जो वेरिएबल है इस प्रोसेस में जो हमने वेरिएबल यूज करा है, ये क्या है, मेरा प्रोसेस वेरिएबल क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि हम प्रेशर को ही इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं। दूसरा वेरिएबल है टेम्परेचर वेरिएबल। टेम्परेचर वेरिएबल अगर आप देखो तो वो क्या है, ये मुझे बताता है कि कितना एक ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है, ठंडा है या गर्म है। ठीक है, अब अगर मैं इसको एक प्रोसेस डायग्राम से समझूं तो आप देखो यहाँ पर मैंने गर्म भाप, है ना, यहाँ से इंसर्ट करी, और ये मेरा कंट्रोल वाल्व है। ठीक है, ये कंट्रोल वाल्व है, और ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो चीज है, ये पूरी की पूरी, है ना, ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली इस लिक्विड में, ये मेरा लिक्विड है ना, इस लिक्विड में ये अपनी हीट एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, जब स्टीम यहाँ आएगी तो ऑटोमेटिकली ये जो एलिमेंट है ना, ट्यूब्स जो है, ये ट्यूब्स बेसिकली गर्म हो जाएंगी, और गर्म होंगी तो ऑटोमेटिकली इसका जो टेम्परेचर वो कहाँ रिलीज होगा, वो होगा इस लिक्विड के अंदर रिलीज होगा। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ऑटोमेटिकली स्टीम अंदर आना चालू कर देगी, मतलब ये गर्म होना चालू कर देगा, और यहाँ से बाहर निकल जाएगी स्टीम, वो इसको गर्म करके स्टीम बाहर निकल जाएगी। और अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ तो स्टीम अंदर नहीं आएगी, है ना, तो ऑटोमेटिकली जो भी स्टीम है वो यहाँ से बाहर निकलती रहेगी, मतलब ये ठंडा होता रहेगा। तो अगर मैं स्टीम अंदर की तरफ एंटर करूंगा, मतलब कंट्रोल वॉल को ओपन करूंगा, तो स्टीम अंदर जाएगी, ये गर्म होगा, मतलब पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा मतलब ये जो सेंसिंग एलिमेंट्स हैं ये गर्म होंगे, और उस सेंसिंग एलिमेंट से अल्टीमेटली मुझे क्या चीज चेक करना है, टेम्परेचर चेक करना है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर इसको कर दूंगा बंद, इसको क्लोज कर दूंगा, तो स्टीम अंदर नहीं जाएगी, अंदर नहीं जाएगी, यानी ये जो हीटिंग एलिमेंट है, ये हीटिंग एलिमेंट यहाँ से अपनी हीट यानी स्टीम जो भी इसके अंदर होगी वो निकलती रहेगी, और वो वाटर कंटेंट इसको हीट एक्सचेंज करेगा, और हीट यहाँ से बाहर निकलती रहेगी। ठीक है, तो ये ठंडा होता रहेगा, और ये टेम्परेचर सेंसर जो है ये उसको पानी को जो टेम्परेचर है, लिक्विड का जो टेम्परेचर है उसको कम करते रहेंगे, मतलब अल्टीमेटली टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो ये मेरी बात होगी किसकी, टेम्परेचर वेरिएबल।
वाटर इन दी वेसल, ये जो वेसल है, ये जो वेसल है, इसके अंदर जो ये जो पूरा वेसल है ना, ये वो जो वाटर लिक्विड, ये हीटेड बाय द हीट एक्सचेंजर, ये मैंने लिख रखा है, हीट एक्सचेंजर से हीट हो गया। उसके बाद टेम्परेचर मैंने मेजर करा और वो स्टीम फ्लो को ही बेसिकली एक्सचेंज कर रहा है कंट्रोल्ड तरीके से। ठीक है, टेम्परेचर चेंज होता है जब स्टीम चेंज होती है, तो अगर स्टीम बढ़ेगी, स्टीम इसके अंदर आएगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, स्टीम अगर इसके अंदर आना बंद हो जाएगी तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। यहाँ पर जो प्रोसेस वेरिएबल है हमने यूज करा है वो क्या है, वो है टेम्परेचर। क्लियर हो रहा है? हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, अब यस सर। तीसरा है फ्लो वेरिएबल। फ्लो वेरिएबल से हम लोग क्या बताते हैं, फ्लो वेरिएबल से हम बताते हैं कि उस किसी भी पाइप के अंदर या कोई भी ट्यूब के अंदर लिक्विड का मोशन इधर की तरफ है ना। बेटा म्यूट कर लो अपने आप को। हाँ, पाइप के अंदर मेरे लिक्विड का फ्लो किस डायरेक्शन में है ना। अगर पाइप ऐसे है, अगर पाइप ऐसे है तो फ्लो इधर की तरफ है या फ्लो इधर की तरफ। अगर मैंने पाइप ऐसे ले लिया है ना, तो फ्लो इधर की तरफ से इधर की तरफ आ रहा है या ऊपर की तरफ जा रहा है या इधर की तरफ जा रहा है ना, या यहाँ से अंदर आ रहा है। तो कई सारे टाइप के फ्लो कंट्रोल्स हो सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये फ्लो चेक करेंगे। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, अगर यहाँ से कोई लिक्विड आ रहा है, ठीक है, ये मैंने वाल्व क्लोज कर रखा है। ठीक, जब क्लोज कर रखा है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ से कोई लिक्विड आगे नहीं जाएगा, है ना, ये क्लोज है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फ्लो ट्रांसमीटर इधर की लिक्विड, ये जो सिग्नल है ये आगे सेंस करेगा और ये कंट्रोलर के थ्रू जाएगा सिग्नल। तो ये लीनियराइजर जो डिवाइस है, ठीक है, ये बताएगा मेरे को कि किस डायरेक्शन में मेरा फ्लो है। जैसे हम एक मीटर लें, है ना, और उस मीटर में मैंने कुछ इस तरीके से ये बना रखा है डिजाइन। अब मैं यहाँ से अगर फूंक मारूं, ठीक है, तो मुझे पता है कि इसकी शेप ऐसी है कि ये इसको इधर ही मूव कराएगी। उसी टाइप का एक डिवाइस है लीनियराइजर। अगर इसमें इनपुट इधर की तरफ से आएगा तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, और अगर इधर की तरफ आएगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये मुझे बता देगा कि इनपुट इधर से आ रहा है या इधर से आ रहा है। ठीक है, ये मुझे बता देगा और ये अल्टीमेटली सिग्नल मुझे यहाँ पर कंट्रोल वॉल्व पर मिल जाएगा। ठीक, अब अगर लिक्विड इधर की तरफ नहीं जा रहा, ठीक है, तो क्या होगा, तो ऑटोमेटिकली मुझे उसकी डायरेक्शन यहाँ से ये सिग्नल, ये फ्लो पूरा का पूरा चला जाएगा, है ना। तो ये ऑटोमेटिकली अब क्या होगा, जो ये सिग्नल आ रहा था वो यहाँ से इधर की तरफ से पास ऑन हो जाएगा, क्योंकि ये वाल्व अब ओपन हो गया। जब ये वाल्व ओपन हो गया तो ऑटोमेटिकली हम देखेंगे कि लिक्विड का फ्लो इधर की तरफ हो गया। अगर सिग्नल फॉर एग्जाम्पल इधर की तरफ फ्लो होता, है ना, यहाँ से आ रहा होता, इधर से आ रहा होता और इधर जा रहा होता, तो क्या होता, तो पहले इधर जाता। जब पहले इधर जाता, दैट मीन्स इसके इस साइड पर इनपुट मिलता, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करता। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हम क्या बताते थे, ये लीनियराइजर मुझे बता देता कि मेरे लिक्विड का या जो फ्लूइड है उसका मोशन मूवमेंट इधर की तरफ। ठीक है, अ वाल्व इन द फ्लो चैनल कंट्रोल्स द फ्लो थ्रू दिस पाइपलाइन। ये जो वाल्व है ये मेरे को बताएगा कि फ्लो किधर की तरफ है पाइपलाइन में। द ग्रेटर द वाल्व ओपनिंग, जितना मैं वाल्व को ओपन करूंगा, ये जो वाल्व है ना, ये जितना मैं ओपन करूंगा, जितना मैं टंकी को ज्यादा खोलूंगा एक तरीके से मान के चलो, उतना ही वाटर फ्लो ज्यादा अंदर की तरफ जाएगा पाइप के अंदर। और अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं फ्लो को, है ना, अगर इस पाइपलाइन के थ्रू, तो इसमें जो प्रोसेस वेरिएबल है वो क्या है, वो है मेरा फ्लो। ठीक है, ये जो जो भी चीज है जिसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, इस कंट्रोल वाल्व के थ्रू हम क्या चीज कंट्रोल कर रहे हैं, हम कंट्रोल कर रहे हैं प्रोसेस वेरिएबल जो है फ्लो, क्योंकि हम लिक्विड का फ्लो कंट्रोल कर रहे हैं, इसीलिए ये तीसरा वेरिएबल है फ्लो वेरिएबल। समझ आ रहा है? बच्चों समझ में आ रहा है ना? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अगला वेरिएबल है हमारा लेवल वेरिएबल। लेवल वेरिएबल में हम लोग चेक करेंगे कि मेरे टैंक के अंदर कितना फ्लूइड भरा हुआ है, कितना एम्प्टी है।
ठीक है। तो अगर वो लेवल, सपोज ये मेरा टैंक है ना, यहाँ पर मैंने लेवलर लगा रखा है, तो अगर वो नीचे जा रहा है मतलब मेरा टैंक एम्प्टी होता जा रहा है, और अगर वो ऊपर बढ़ रहा है मतलब मेरा टैंक फुल होता जा रहा है। ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा कि आपने कभी कोई सिस्टम देखा हो फ्लश में जो लगे होते हैं, या ऊपर हम जो वाटर स्टोरेज टैंक होता है उसमें लगाते हैं, तो उसमें क्या करता है, यहाँ सपोज मैंने एक यहाँ से इनलेट लिया, यहाँ से पानी का इनलेट है ना, और इस पे ही मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने एक ऐसे करके एक प्लास्टिक की बॉटल, और उसको एक ऐसे एंड से जो ये क्लोज कर ले पूरा लूप। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब अगर पानी मेरा, ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये बेसिकली पानी के लेवल, पानी में प्लास्टिक डूबेगा तो है नहीं, प्लास्टिक की बॉटल है, बॉल है, तो ये डूबेगा नहीं, ये पानी के ऊपर ही तैरता रहेगा। जितना पानी आता रहेगा उतना ही ये ऊपर होता रहेगा पोजीशन, और उसकी वजह से क्या होगा, जितना ये ऊपर होगा उतना ही ये पोर्शन इधर की तरफ मूव करेगा, मतलब ये टैप को क्लोज कर देगा। ठीक है। और अगर मैं पानी यहाँ से खाली करता जा रहा हूँ, तो अगर यहाँ से पानी निकलेगा तो ऑटोमेटिकली ये लेवल नीचे की तरफ आएगा, और फिर इस टैप का इस जो कनेक्टर, ये जो आपका एक तरीके से जो भी कॉक है, ठीक है, या बॉब कुछ भी बोल दो आप इसे, ये आपका नीचे की तरफ जाएगा, और जब नीचे की तरफ जाएगा मतलब ये ओपन होता रहेगा, मतलब पानी का इनलेट इधर की तरफ आना चालू हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने इस इमेज के थ्रू दिखाने की कोशिश करी है। यहाँ पर ये लेवल ट्रांसमीटर है ना, और एक लेवल ट्रांसमीटर मैं यहाँ से ले रहा हूँ, एक लेवल ट्रांसमीटर मैं बीच में से कहीं से ले रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने कंट्रोल वाल्व को ओपन करा, है ना, तो ये वाली वैल्यू तो ऑटोमेटिकली, यहाँ तो पानी है ही, ये दिखाएगा 0। ठीक है, तो सिग्नल यहाँ आ जाएगा। अगर ये एम्प्टी होगा मतलब यहाँ नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा यहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहा, यहाँ पर सिग्नल आ रहा है, मतलब मेरा टैंक यहाँ तक भरा हुआ नहीं है, फुल नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ भी सिग्नल आ रहा है और यहाँ भी सिग्नल आ रहा है, इसकी वजह से सिग्नल आ रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि मेरा टैंक अभी फुल है, मतलब लेवल अच्छा है, हाई लेवल है या लो लेवल है। ऐसे करके मैं कई सारे सेंसर लगा सकता हूँ, यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, यहाँ पे भी लगा सकता हूँ। तो मैं बता सकता हूँ कि मेरा टैंक 20%, 40%, 60%, 80% या 100% एम्प्टी है या फुल है। ठीक है, तो जो भी मैं अपने उसकी कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग ट्रांसमीटर्स, लेवल ट्रांसमीटर्स लगा करके फ्लूइड का लेवल चेक कर सकता हूँ। प्रोसेस वेरिएबल यहाँ पर क्या है, लेवल। ठीक है, यू कैन चेंज द लेवल बाय क्लोजिंग और ओपनिंग द कंट्रोल वाल्व। अगर मैं इसको ओपन कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये लेवल नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इस लेवल को चेंज कर सकता हूँ, और अगर मैं इसको क्लोज कर दूंगा और फ्लूइड यहाँ से अंदर आने दूंगा तो मैं इसको दोबारा चेंज कर सकता हूँ। अगर हम क्लोज करेंगे तो लेवल डिक्रीज इंक्रीज करेगा, और अगर मैं ओपन करूंगा तो ये लेवल डिक्रीज करेगा। यहाँ पर मेरा फ्लो लेवल कंट्रोल वेरिएबल कौन सा है, लेवल। ठीक है, तो 4 वेरिएबल मैंने पढ़ लिए, प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो और लेवल। ठीक है, इसके बाद हमारा टर्म है मैनिपुलेटेड वेरिएबल। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में जो ब्लॉक डायग्राम दिखाया था उसमें 2 टाइप के वेरिएबल थे, है ना, एक मैनिपुलेटेड और एक डिस्टर्बेंस। तो मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स कौन से होते हैं, जो प्रोसेस वेरिएबल्स हैं उनको हम मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स बोलते हैं, क्योंकि वो हम प्रोसेस को कंट्रोल करने में इस्तेमाल करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं टेम्परेचर की बात करूँ, मैंने एक बॉयलर लिया और उस बॉयलर का टेम्परेचर मुझे 100 डिग्री मेंटेन करना है। ठीक है, तो जो भी मेरा स्टीम इनलेट था वहां से मैं स्टीम को आने नहीं दूंगा अगर मेरा 100 डिग्री से ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अगर 100 से कम होगा तो मैं वहां उस वॉल्व को ओपन कर दूंगा। तो मैं टाइम के साथ साथ कैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, उसके हिसाब से मैं अपने क्या कहते हैं, एक तरीके से स्टीम के जो इनपुट वाला वाल्व है उसको कंट्रोल करके मैनिपुलेट कर सकता हूँ कि मेरा टेम्परेचर इतना ही मेंटेन रहे। आप लोगों ने सपोज ऐसा देखा हो कि एसी है फॉर एग्जांपल, है ना, एसी में अगर आपने टेम्परेचर सेट कर दिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर जाएगा मतलब ज्यादा गर्म होगा, 21 हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, एसी उसको उस रूम टेम्परेचर को 20 डिग्री लाने का प्रयास करेगा, मतलब वो एसी के कंप्रेशर्स को ऑन कर देगा ताकि ठंडी हवा आनी शुरू हो जाए। अगर वो 20 से 19 पहुंच गया, मतलब अब वो ज्यादा ठंडा हो गया कमरा, तो ऐसे केस में क्या करेगा, वो कंप्रेसर को बंद कर देगा ताकि थोड़ी देर में ऑटोमेटिकली वो रूम 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन हो जाए। तो 20 से 21 जाएगा तो मैं कंप्रेसर को ऑन कर दूंगा,
20 से 19 जाएगा, मैं कंप्रेसर को ऑफ कर दूंगा। वही सेम चीज यहाँ पर है। अगर मैंने वेरिएबल लिया है टेम्परेचर जो कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 21 जब जाएगा तो मैं उसको वाल्व को ओपन कर दूंगा, है ना, सॉरी क्लोज कर दूंगा, क्योंकि मेरे को टेम्परेचर डिक्रीज करना है। और अगर मैं टेम्परेचर कम हो गया मेरा 19 डिग्री, मेरे को 20 चाहिए, तो मैं वाल्व को ओपन कर दूंगा, ताकि इमीडिएटली बहुत कम टाइम में मैं अपने इस टेम्परेचर को मेंटेन कर पाऊँ। तो ये बेसिकली क्या है, कंट्रोलर का काम है उस जो भी प्रोसेस वेरिएबल है, जो भी मेरा अभी मैंने 4 वेरिएबल पढ़े, उनमें से कोई भी वेरिएबल को इंक्रीज या डिक्रीज करना, ताकि मेरा वेरिएबल एक मैनिपुलेटेड वेरिएबल तक पहुंच पाए, है ना। ये मेरा प्रोसेस वेरिएबल था सपोज टेम्परेचर, और टेम्परेचर उसने बताया कि ये 21 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। मेरे को 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन करना है, ठीक है। टेम्प मस्ट बी 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस कंट्रोलर को ये इनपुट दूंगा कि ये मैनिपुलेटेड वेरिएबल उस चीज को उस वॉल्व को क्लोज कर दे, ताकि मेरा टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए ना। तो वॉल्व को क्लोज कर दे, ठीक है, जिससे कि टेम्परेचर मेरा डिक्रीज हो जाए, है ना। और अगर मेरा 20 डिग्री सेंटीग्रेड की जगह 19 होता, है ना, या 19 डिग्री सेंटीग्रेड होता, तो मैं क्या करता, अब मेरा टेम्परेचर कम हो गया, तो अब मैं वाल्व को ओपन कर दूंगा, ये कंट्रोलर काम करेगा, ठीक है, वाल्व को ओपन कर देगा, जिससे कि मेरा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। कब तक बढ़ेगा, जब तक कि 20 ना हो जाए, ठीक है, मैनिपुलेटेड वेरिएबल तक ना पहुंच जाए। तो ये मेरा प्रोसेस वेरिएबल है या मेजर्ड वेरिएबल है, और ये मेरा मैनिपुलेटेड वेरिएबल है, जो मेरे को सिस्टम को चालू रखने के लिए, ये सिस्टम को इफेक्टिवली मेंटेन करने के लिए, प्रोसेस को चालू करने के लिए, प्रोसेस को बनाए रखने के लिए मेरे को मैनिपुलेटेड वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। जल्दी से बताओ, क्लियर हो गया, हाँ या ना। अब हमारे पास इनपुट वेरिएबल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। इनपुट वेरिएबल्स को हम कई सारे क्लास दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक मैनिपुलेटेड और एक डिस्टर्बेंस वेरिएबल्स। मैंने अभी आपको मैनिपुलेटेड बता दिया क्या होता है ना। डिस्टर्बेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं वो और डिस्कस कर लेते हैं। मैनिपुलेटेड इज वन दैट कैन बी एडजस्टेड बाय द कंट्रोल सिस्टम, जो हम प्रोसेसर के थ्रू या कंट्रोल जो भी ऑपरेटर है उसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो वो मेरा क्या हो गया, मैनिपुलेटेड इनपुट हो गया, ठीक है। डिस्टर्बेंस इनपुट क्या होगा, जिसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक ओपन एरिया है और उस ओपन एरिया में धूप आ रही है, ठीक है। अब अगर मैंने एक टेम्परेचर कंट्रोलर लगा रखा है ना, और मेरा स्टीम का एक बॉयलर फॉर एग्जांपल मैंने लगा रखा है, वहां पर मैं एक साइड से इनपुट दे रहा हूँ। हो क्या रहा है, बॉयलर पर धूप भी आ रही है, बॉयलर मेटल का है, स्टील का है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो उस धूप की वजह से भी बॉयलर क्या होगा, गर्म होगा, ठीक है। तो जब वो स्टीम की वजह से धूप की वजह से मेरा बॉयलर गर्म होगा, तो क्या होगा, उसकी वजह से भी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। मैं स्टीम से टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन धूप की वजह से कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा सिस्टम ओपन में है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बिजली चमक रही है, ठीक है, या बारिश हो रही है, बारिश हो रही है और वहां पर आवाज आ रही है। मैं उस आवाज को कंट्रोल करना चाहता हूँ, लेकिन नहीं कर सकता, क्योंकि बारिश पड़ रही है, बारिश मेरे कंट्रोल में है नहीं, धूप मेरे कंट्रोल में नहीं। जो नेचुरल चीजें हैं जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसको मैं अपने कंट्रोल सिस्टम से या जो ऑपरेटर है उससे कंट्रोल नहीं कर सकता, वो हो जाता है डिस्टर्बेंस इनपुट। इनपुट हम कंटिन्यूअसली या डिस्क्रीट किसी भी टाइम पर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैसे भी चेंज हो सकते हैं, कंटिन्यूस भी हो सकते हैं और डिस्क्रीट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि दिन में 2 बजे टेम्परेचर इतना है, 3 बजे टेम्परेचर इतना है, तो अगर धूप आ रही है तो ऑब्वियसली शाम को तो नहीं आएगी, है ना। तो वो सुबह सपोज 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक धूप रहेगी, मैक्सिमम 6 के बाद तो नहीं रहेगी, ठीक है। तो वो कंटिन्यूस नहीं हुआ, वो डिस्क्रीट हो गया। लेकिन अगर मैं कहूँ बारिश पड़ रही है, ठीक है, बारिश 2:01 पे इतनी है, 4 बजे इतनी है, रात में 12 बजे इतनी है, ये फिक्स नहीं है कि रात में 12 बजे बारिश नहीं पड़ेगी, पड़ भी सकती है। तो ऑटोमेटिकली वो डिस्क्रीट इंटरवल भी हो सकता है, मतलब अलग अलग टाइम इंस्टेंस पे उनकी अलग अलग कंटिन्यूस वैल्यू और डिस्क्रीट वैल्यू हो सकती है। इसीलिए हम इनको कंटिन्यूस और डिस्क्रीट कुछ भी बोल सकते हैं। आउटपुट वेरिएबल जो है वो होते हैं हमारे मेजर्ड या अनमेजर्ड। जो मेजर्ड वेरिएबल्स होते हैं वो हम लोग कंटिन्यूसली और डिस्क्रीट किसी भी टाइम इंस्टेंट पर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं उसको हर समय चेक करना चाहता हूँ कि मेरे बॉयलर का टेम्परेचर कितना है, तो वो हो गया कंटिन्यूस। मैं चाहता हूँ
कि वो हर 1 घंटे पे चेक करे, दोपहर के 12 बजे इतना है, दोपहर के 1 बजे इतना है, दोपहर के 2 बजे इतना है, दोपहर के 3 बजे इतना है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये डिस्क्रीट इंस्टेंट हो गया, क्योंकि मैं इसे हर टाइम पे चेक नहीं कर रहा, मैं इंस्टेंट्स पर चेक कर रहा हूँ, कभी कभी चेक कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंट्रोलर। कंट्रोलर एक ऑटोमेटिक डिवाइस है जो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वजह से मेरी प्रोसेस को इफेक्ट पड़ रहा है, मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स को कंट्रोल करने में हम इस कंट्रोलर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के हिसाब से। जो भी मैंने बनाया कि भाई देखो 20 डिग्री से ऊपर हुआ तो मैंने स्टीम स्विच बंद कर दिया, 20 से कम हुआ मैंने स्टीम स्विच खोल दिया। ठीक है, तो ये 20 डिग्री क्या था, ये 20 डिग्री एक सेट पॉइंट वैल्यू थी, प्री सेट वैल्यू थी। ठीक है, उससे ऊपर जाएगा तो मुझे बंद कर देना है, उससे नीचे आएगा तो मुझे खोल देना है। यही इंस्ट्रक्शन मैं अपने ऑपरेटर को दूंगा, और यही इंस्ट्रक्शन अगर मुझे कंट्रोल करना है कंप्यूटर के थ्रू, तो मैं उस कंप्यूटर वाले कंट्रोलर को दूंगा। ये सपोज कंट्रोलर है, ये प्रोसेस में मैंने कोई भी एक इनपुट ले लिया है ना, आउटपुट वेरिएबल सपोज 20 डिग्री है टेम्परेचर। ठीक है, ये टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर आया, यहाँ इनपुट जो भी वेरिएबल था। ठीक है, अब ये डिस्टर्बेंस इनपुट कितना था, डिस्टर्बेंस कितना हो रहा है, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो भी क्या होगा, वो भी इस कंट्रोलर के पास जाएगा। क्यों क्यों जाना जरूरी है, अगर किसी डिस्टर्बेंस की वजह से मेरी प्रोसेस में चेंज हो गया तो ऑटोमेटिकली क्या करना है, मुझे कंट्रोलर इस वाल्व को ओपन या क्लोज कर देना है ना। तो अगर सपोज 20 डिग्री सेंटीग्रेड मेरे को मेंटेन करना था, ये धूप पड़ने लगी बॉयलर पे, 22 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है ना, लेकिन इस वाले में अभी भी 20 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 22 मुझे मिल रहा है यहाँ से, ये एक्स्ट्रा 2 डिग्री मिल रहा है मुझे यहाँ से, है ना। तो इस वाले में 20 आ रहा है, मतलब कंट्रोलर को क्या लगेगा, कंट्रोलर को ये लगेगा कि भाई सिस्टम में तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, चलता रहे। लेकिन एक्चुअल में ये दोनों इनपुट मिला करके क्या हो रहा है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है, क्योंकि 2 डिग्री मेरा उस की वजह से बढ़ गया। ठीक है, धूप की वजह से बढ़ गया फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसे केस में क्या करूंगा मैं, कंट्रोलर क्या करेगा, इस बॉयलर को बंद कर देगा, इस स्टीम को फ्लो को रोक देगा, ताकि ये टेम्परेचर ये 18 हो जाए और ये 2 आ ही रहा है ना, ये 2 डिग्री आ ही रहा है, तो ये टोटल क्या हो जाए, 22 माइनस 2 डिग्री मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली कंट्रोलर का काम है। एक सिंपल सा एग्जांपल है, कंट्रोलर टेम्परेचर का, लेवल का, फ्लूइड का, फ्लो का, प्रेशर का, पीएच का, ह्यूमिडिटी का, ऐसे बहुत सारे कंट्रोलर्स हो सकते हैं अलग अलग टाइप के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो वो कोई भी कंट्रोलर के लिए ये बेसिक एग्जांपल्स मेरा फ्लो डायग्राम रहेगा। क्लियर हो रहा है। अब उसके बाद ये देख लेते हैं कि हम किस तरीके से प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन को इम्पोर्टेंस को चेक करेंगे। तो इम्पोर्टेंस क्यों जरूरी है, सबसे पहली बात तो ये कि ये बेसिक प्रोसेस कंट्रोल का तरीका है, जो मेरा इंस्ट्रूमेंटेशन है ये प्रोसेस को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करने का तरीका है। दूसरा, इससे हम बहुत सारे वेरिएबल्स जिससे कि टेम्परेचर, फ्लो, लेवल, प्रेशर, डिस्टेंस, पीएच वैल्यू, ह्यूमिडिटी, ऐसे बहुत सारे चीज़ों को सेंस कर सकते हैं और उनको कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री में। ठीक है, तीसरा है, ये सारे के सारे वेरिएबल जो हैं ये कॉम्प्लेक्स माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम की रिक्वायरमेंट की को जरूरी होता है, और ऐसे केस में अगर मुझे टोटल कंट्रोल बनाना है ना उस इंस्ट्रूमेंट के लिए, तो मुझे प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जब 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 टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होता है तब तब एफिशिएंट मेजरमेंट या एफिशिएंट मेजरमेंट टेक्निक्स हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आती हैं, और तब तब हम फ्यूचर में और ज़्यादा एक्यूरेट होते जाते हैं, है ना। पहले बॉयलर्स में या कोई भी चीज़ है उसमें एनालॉग चीज़ें हुआ करती थी, है ना, वो धीरे धीरे बढ़ रही हैं। हो सकता है टेम्परेचर 10 मिनट पहले हुआ हो, उसका इफेक्ट आया हो 10 मिनट बाद, लेकिन अब इंस्टेंटली उन चीज़ों का पता लगता है क्योंकि हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो उस एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से, अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से बेसिकली मैं जो एफिशिएंट मेजरमेंट टेक्निक्स हैं वो आने वाले समय में पुरानी वाली टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट होती जाती है ना। किसी भी इंस्ट्रूमेंटेशन को के जो डिजाइन करते हैं तो उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि सबसे पहले तो प्लांट मेरा सेफ रहे, कोई भी डैमेज ना हो। दूसरा, जो भी वो प्रोडक्ट बना रहा है उसका प्रोडक्शन रेट बहुत अच्छा हो, बड़ा हो, है ना, टू मेंटेन द प्रोडक्ट कंपोजिशन।
विद इन दी स्पेसिफाइड क्वालिटी लिमिट, अगर मैंने बोला है कि 2 सेंटीमीटर की साइज का एक शुगर क्यूब बनाना है, तो वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का ही एक शुगर क्यूब बना करके दे, है ना। उसका एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर या 2 सेंटीमीटर क्यूब ही होना चाहिए, है ना। ये वॉल्यूम उसका 2 सेंटीमीटर क्यूब ही होना चाहिए। ये जो भी मतलब फिक्स पैरामीटर है वो उतनी ही वैल्यू का बना करके दे, है ना। और मेरे पूरे प्लांट में जो बनाने की कॉस्ट है वो कम हो जाए, क्योंकि अगर मैं कंट्रोल करने के लिए आदमी नहीं रखूंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे उन्हें सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वहां से मैं इसके कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता हूँ। मैंने केवल एक बार कॉस्ट लगा दी अपने सेटअप को बनाने के लिए, सिस्टम में सारे सेंसर्स लगाने के बाद, उसके बाद मुझे उनको ऑपरेट करने के लिए केवल 1 या 2 आदमियों की रिक्वायरमेंट है, जो उनको मैनुअली या कभी कभी रैंडमली चेक करता रहे कि वो इंस्ट्रूमेंट्स रीडिंग एक्यूरेट दे रहे हैं या नहीं, ताकि मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट उससे कम हो जाए। क्लियर हो गया? हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है। अब मैं क्या कहते हैं